ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेरोल। और पेरोल में हम लोग एम्प्लॉय क्रिएशन सीख रहे हैं। जब हम लोग पेरोल करते हैं तो उसमें सैलरी क्रिएट करते हैं, उसमें कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं या फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय आता है, न्यू एम्प्लॉय होता है, या जब पहली बार कंपनी का वर्क स्टार्ट होता है तो उसमें सभी एम्प्लॉय की डिटेल्स इस तरीके से क्रिएट की जाती है जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप एम्प्लॉय क्रिएट करना सीखना चाहते हो और चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है। आने के बाद में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके चालू कर लेना। चालू करने के बाद में सॉफ्टवेयर आपका इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद में यहाँ पे टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हैं तो आपको एक काम करना है, यूट्यूब चैनल पे लिखना है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और वहाँ पे टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में चले जाए। वहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लास देख लें। इसमें टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना, समझ में आ जाएगा। देन 125 नंबर की क्लास और देख लें ताकि आपको पेरोल एक्टिवेशन समझ में आ जाए, तभी आपका आज का टॉपिक कर पाएंगे। फिर भी अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट करना बता देता हूँ। फिर भी उसको हल्का सा यहाँ पे आपको जैसे आप 11 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी। अगर यहाँ पे ये नो है तो इसको यस कर लेना, शो ऑल फीचर्स नो है तो इसे यस कर लेना। तो आपका यहाँ पेरोल के दोनों टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। इसमें से मेंटेन पेरोल को यस कर लेना, देन एनेबल पेरोल स्टेटरी को भी यस कर लेना। ये दोनों जैसे यस करेंगे तो आपको यस करने के बाद नीचे वाले को यस करने से कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। ये सारी डिटेल्स आपको आपकी कंपनी की डालनी है। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, उसका पीएफ नंबर डाल दिया है, ईएसआई की डिटेल्स डाली है, नेशनल पेंशन स्कीम की डिटेल डाली, इनकम टैक्स डिटेल डाली। अगर आपके पास नहीं है, प्रैक्टिकल करना सीखना चाहते हो तो ये सारी डिटेल एज इट इज डाल देना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको ये कंपनी की उसी की डालनी होती है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद, या एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना। ये बाकी जो मैसेज आ रहे हैं इन सभी को भी एक्सेप्ट करना है तो आपको कंट्रोल से कीबोर्ड से एक्सेप्ट कर लेना या फिर एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना, एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके बाद में पेरोल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने 125 के बाद सभी क्लासेज मेरी की है और प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप किया है तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा आपको गेटवे ऑफ टेली में आना था और क्रिएट में आ जाना था। क्रिएट में जब जाएंगे तो यहाँ पे पेरोल मास्टर्स मिलेगा और पेरोल मास्टर्स में पेरोल यहाँ पे एम्प्लॉय आएगा। एम्प्लॉय हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम देते हैं। जैसे नाम है एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास में संतोष चौधरी, ठीक है। एंटर करेंगे। एलाइस नेम नहीं डालना है, डाले तो डाल भी सकते हैं, उसका शॉर्ट नेम होता है एलाइस नेम, जैसे मैंने एससी डाल दिया है। देन अंडर में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो डिटेल्स आ रही है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें डालना है। उसकी ज्वाइनिंग है 1.7 की, यानी कि 1 जुलाई 2024 को ज्वाइनिंग की गई है और डिफाइन सैलरी डिटेल्स 9 रहेगी। इसके बाद में जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय का नंबर क्या है, जैसे एम्प्लॉय का जो कोड है यहाँ पे ये दिया गया है GS001। इसके बाद में उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो है अकाउंटेंट मान लेते हैं। क्या है, अकाउंटेंट। इसके बाद आता है कि उसका फंक्शन क्या है, तो अकाउंटेंट का काम होता है, फंक्शन होता है अकाउंटिंग करना। लोकेशन क्या है, अलवर। जेंडर मेल है या फीमेल है, अगर वो है मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं उसके 2/4/1984, ये डेट ऑफ बर्थ है। देन इसके बाद ब्लड ग्रुप यहाँ पे उसका है ओ पॉजिटिव। फादर नेम क्या है, फादर नेम यहाँ पे आ गया राज कुमार। सपोज नेम मिस्टर मिसेज सुमन देवी। एंटर। एड्रेस क्या है, नियर भगत सिंह सर्किल अलवर। इसके बाद में आता है डिटेल्स में आपका फोन नंबर क्या है। फोन नंबर उसका एक यहाँ पे फोन नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी यहाँ डाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके जो भी नंबर हो मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में ईमेल एड्रेस क्या है, संतोष चौधरी। एंटर। सॉरी, यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लगाना है, @gmail.com। इसके बाद में आगे पूछा गया है कि एम्प्लॉय का बैंक डिटेल्स क्या है। यस, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने संतोष की जगह लिख दिया है सेंटोस, तो इसको मैं सही कर देता हूं, संतोष चौधरी, ठीक है।
इसके बाद आता है यहाँ प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपको यस करना है, यस करने के बाद बैंक डिटेल्स पूछी जाएंगी। बैंक डिटेल में जो भी उसके नंबर हो आपको डालने हैं। इसके बाद IFSC कोड जो भी होगा, जैसे SBI का नंबर है ये, तो SBIN 005924 जो भी यहाँ पे होगा डिटेल डालनी है। आगे बढ़ेंगे। बैंक का नेम, यदि यहाँ बैंक का नेम लिस्ट में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, न्यू पे आप जाके आपको बैंक का नेम लेना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच नेम, ब्रांच कहाँ की है, ब्रांच अलवर से है। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन टाइप है, उसमें कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। इसके बाद में एप्लीकेबल टैक्स ये ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी एम्प्लॉय का पैन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में डालना है। पैन नंबर जैसे मैंने AXDPG 2541L एंटर करेंगे। आधार नंबर जो भी होंगे आपको डालने हैं। आधार नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे। UN नंबर नहीं डालना है। इसके बाद PF नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। PF मान लेते हैं, PF नंबर है एम्प्लॉय का ALRG और 01468। यहाँ पे EPS जो अकाउंट नंबर है वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है PF की, वो जो आप ज्वाइनिंग करोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद में प्राण नंबर जो होता है, PR नंबर, ये आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद में यहाँ पे ये नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं। ESI जो नंबर है यहाँ पे, ESI नंबर आपको डालना है, जैसे ESI/ और उसके जो नंबर होंगे वो आपको यहाँ पे डालने हैं। ESI डिस्पेंसरी जो नेम है वो क्या रहेगा, वो आपको यहाँ डालना है। वो रहेगा यहाँ पे जैसे सूर्यनगर अलवर। यहाँ पे प्राण नंबर जो रह गया था ये है मेरे पास में, ये भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। PR नंबर 01468 एंटर करेंगे। एंटर करेंगे ये जैसे ही सारी डिटेल्स आप एम्प्लॉय की फिल करते हो एक एम्प्लॉय की, उसके बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसा मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय संतोष चौधरी के लिए यहाँ पे यहाँ डिटेल्स फिल करके बताइए, वैसे सारे एम्प्लॉय की आपको डिटेल्स फिल करनी है। या जो भी एम्प्लॉय कंपनी में न्यू आएगा उसकी इसी तरीके से डिटेल्स आपको सारी फिल करनी है। उसके बाद ही उस एम्प्लॉय की सैलरी क्रिएट हो सकती है। तो आज की क्लास के लिए आपको इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना या एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपने सीखा किस तरीके से एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। कोई परेशानी हो तो आप प्लीज उनकी इस क्लास को बार बार देख सकते हैं और आराम से हम लोग यहाँ पे कमेंट्स में भी सूचना डाल सकते हैं, समस्या हो तो। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।